માટે 15,100 ની અરાઉન્ડ કામકાજ છે. કેનરા બેંકના મેનેજમેન્ટ હવે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. આગળ રિઝલ્ટ્સના ઉપર વિશેષ વાતચીત કરવા માટે કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર जोड़ाई चुके हैं आपके साथ श्रीमती ए मैकमलाई. मैम बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो शुरुआत में ये क्वार्टर कैसा था उसी से करना चाह रही थी, क्योंकि पिछले एक साल में हम लोगों ने काफ़ी डिस्ट्रप्शंस देखे हैं कोरोना की वजह से, और स्पेशली फाइनेंशियल्स की बात करने जाए तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें रही थी इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी भी, प्रोफोर्मा एनपीएस जो सेटअप करना था, और वहाँ से चीज़ें थोड़ी और वेरिएंटली आगे बढ़ती हुई देखी थी पिछले सालों के मुकाबले. कैसा था ये साल? एक स्नैपशॉट हाईलाइट से शुरुआत करें. अच्छा, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने इस साल में हमारा एम था कि हमारे बैलेंस शीट को हमें स्ट्रांग बनाना है, हमारे फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाना है. इसीलिए हमने काफी जोर दिया था रिटेल पे. रिटेल यानी एसेट साइड पे भी और लायबिलिटी साइड पे भी. रिटेल पे अगर देखेंगे हमने सेविंग्स बैंक के साइड में ऑलमोस्ट लाइक 12.59% का हमारा ग्रोथ था. कासा में 13.95%, रिटेल टर्म डिपॉजिट में 16.37% का ग्रोथ था. बट डिपॉजिट हमने कॉन्शियसली रिड्यूस करके उसको 2.82% से डीग्रोथ कराया उसका. अगर हम आपका रिटेल सेक्टर पे भी देखेंगे, यानी कि हमारा राम सेक्टर जो हम अच्छी तरह से हम करना चाहते थे, तो राम सेक्टर में भी अगर देखेंगे तो हमारा ग्रोथ जो था 12.14% था रिटेल क्रेडिट पे. और इसमें राम में देखना है तो रिटेल में हमारा ग्रोथ ऑलमोस्ट 11%, देन हाउसिंग लोन में 15% का ग्रोथ था. एमएसएमई में म्यूटेड ग्रोथ था, बट 2.5% हमारा ग्रोथ उसमें भी हुआ था. एग्रीकल्चर में काफी हमारा ग्रोथ हुआ, 17% का ग्रोथ हमारा उसमें आया. क्रेडिट में अगर देखेंगे, कॉर्पोरेट क्रेडिट में भी हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमने अपने आप को एक गोल दिया था 6% का, पर हमने 5.5% का हमने अचीवमेंट किया. तो इसके बाद हमने हमारा जो एसेट बुक है उसका हमने बहुत प्रयास किया कि हमारा एसेट बुक हमारा साफ रहे और क्लीन रहे. ग्रॉस एनपी अगर आप देखेंगे तो हमने 46 बिप्स YOY से हमने कम करके अभी 8.93 पे किया है. नेट एनपीए जो है हमारा 52 बिप्स से हमने कम किया YOY पे 3.82% में. हमारा पीसीआर जो कि 79.68% है अभी. तो हमने हमारा प्रोविजन रेशियो भी हमने काफी हद तक हमने बढ़ाया है. एंड एडिशनल हमने मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, जून क्वार्टर के लिए जो हमें करना था वो एडिशनल जो प्रोविजन है, हमने 500 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन भी मार्च के महीने में भी कर लिया था. अभी ओटीआर का जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के लिए भी जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए भी करीब 494 करोड़ का हमने प्रोविजन कर लिया है. जो फ्रॉड जो हमें आरबीआई से हमें जो रिलीफ मिलता है कि 4 क्वार्टर्स में हम उसको कर सकते हैं, हमने उस एक ही क्वार्टर में 670 करोड़ का उसका भी हमने प्रोविजन कर दिया. तो आप देखेंगे तो हमने बस इसी पे काम किया कि हमारा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो. जो भी कोविड इम्पैक्ट के बावजूद जिसमें इस क्वार्टर में जो भी हमारे पर कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो हमने उस सारे इम्पैक्ट को हमने मार्च क्वार्टर में ही ले लिया है. और आगे क्या प्लानिंग है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए तो. और साथ ही रिस्ट्रक्चर्ड बुक्स की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ से कितना और स्लिप होने की उम्मीद है इन एनपीए, उसकी कुछ डिटेल्स, या फिर आपने कुछ रफ किया हो शेयर कर पाए मेरे साथ अगर आप. अच्छा, तो हमने देखिए अभी तो कोविड का इम्पैक्ट हमें जून के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में ही आ पाएगा. तो पर हम तो ये देख पा रहे हैं कि इस क्वार्टर मतलब इस साल में लगभग ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का हमारे पर एनपीए बढ़ सकता है. इसके लिए तो हमने एडिशनल प्रोविजंस कर दिया है, पर हमारे जो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का एनपीए हो सकता है, पर उससे ज्यादा ही हम रिकवरी भी करेंगे. और अगर हम देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट लाइक 50% हमारे जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. ये वर्क फ्रॉम होम जो स्टाफ है उनको हमने यही दिया है कि वो लगातार कस्टमर से जुड़े रहे, उनसे उनकी परेशानियां पता करें, उनसे क्या मदद चाहिए वो पता करें. उनसे ये बोला जाए कि रिकवरी अगर आप पे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वो पे कर सकते हैं. अभी आरबीआई ने रिलीफ भी दिया है ओटीआर के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग 25 करोड़ एंड बिलो के लिए. उसके पर भी हमारा काम हो रहा है. बोर्ड से हमने अप्रूवल ले लिया है और उसका सारा ये जो प्रयास हमने अभी कर रहे हैं
तो ये पूरे साल में हम देखेंगे कि हम अपनी एनपीए को मतलब ठीक तरह से उसी लेवल पे रखें जो हम आपको अभी गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो बाकी पैरामीटर्स देख रहे हैं, लोन ग्रोथ थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा म्यूटेड दिखा था, वहां से किस तरीके से आगे गाइडेंस आता हुआ दिख रहा है? क्रेडिट कॉस्ट के तौर पर यहाँ से किस तरीके से इंप्रूवमेंट FY22 के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए अगर। भी हम RAM पे ही ज्यादा जोर देंगे और इस साल भी हम अपना जो रिटेल में जो हमने लास्ट टाइम जो अपने 11% से ऊपर किया था, तो उसी से भी हम ज्यादा ही करेंगे। रिटेल ग्रोथ लास्ट ईयर YOY ग्रोथ जो था हमारा 12.14%, एग्रीकल्चर अलाइड 17.44% था और MSME 2.5%। RAM का टोटल ग्रोथ जो था 11.22। अगर आप देखेंगे RAM का जो मिक्स था टोटल एडवांसेस में वो 56.24% है और कॉर्पोरेट का ऑलमोस्ट 44। तो हम इसी पे प्रयास करेंगे कि हम RAM पे ज्यादा हम अपना जोर देंगे। कॉर्पोरेट भी हम उतना ही जोर दे रहे हैं। आपने देखा कि हमने लास्ट ईयर 5.51% ग्रोथ किया था डोमेस्टिक एडवांसेस में और इस टाइम हमारा कोविड लोन बुक जो है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारा गाइडेंस ये है कि ऑलमोस्ट 4,000 to 4,500 करोड़ जो है हम डोमेस्टिक मतलब हेल्थ केयर सेक्टर पे हम करेंगे। अब तक हमने ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का इस पे हमने मतलब क्रेडिट सैंक्शंस कर दिया है। तो इसी तरह से हम अपना लोन बुक को RAM के सेक्टर की ओर से ही ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। MSME भी हमारा जोर होगा। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ म्यूटेड था MSME में 2.5% का, पर हमने मुद्रा में जो हमें गवर्नमेंट ने 21,500 करोड़ का जो हमें उन्होंने गोल दिया था, तो हमने उससे 103% मतलब टारगेट हमने अचीव किया है। तो सब ओर से हमें यही कोशिश है कि हम अपना ग्रोथ इन एडवांसेस जरूर करेंगे ऑन ऑल सेक्टर्स। और जबकि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में इस साल गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमें मतलब नए नए प्रोडक्ट्स दिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनिमल हस्बेंड्री की ओर भी हो सकता है, मत्स्य संपदा योजना भी है, फूड प्रोसेसिंग पे है। तो हमने बहुत ही अच्छा काम इस साल भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आप हमारा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का हम देखेंगे तो हमारा जो है अगेंस्ट 40% नॉर्म्स हमारा 52.39% है और एग्रीकल्चर में 18% के जो टारगेट जो मैंडेटरी टारगेट जो दिए रखा है उसमें हमने 26.81% दिया किया है। वीकर सेक्शंस के लिए जो नॉर्म्स 10% के हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट 17.66% किया है।